हेलो गाइस, तो कैसे हैं मेरे भाइयों और भाइयों के भौजाइयों। वैसे आपको इन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में तो पता ही होगा, और यदि नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। ये है ज्योति मौर्य और ये है आलोक मौर्य। इन दोनों की शादी 2010 में हुई थी। उसके बाद भाभी जी को इसके पति आलोक मौर्य ने पढ़ाया और एसडीएम बनाया। मेरा मतलब ये टीचर नहीं था, इसने फाइनेंशियली मदद करा अपने वाइफ को। पर ये बंदा भूल गया कि मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा था, न कि बीबी पढ़ाओ। उसी वक्त ज्योति मौर्य ने सोचा कि इतने बड़े पोस्ट पर आ ही गए हैं तो आसपास के लोगों से दोस्ती भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। जिसके बाद ज्योति मौर्य को मनीष दुबे से हो गया प्यार। इसके बाद ज्योति मौर्य ने अपनी एक्स हस्बैंड अब फिर से अफेयर हो गया, तो वो वाला एक्स ही नहीं रहा पुराना शादी। चलो कुछ भी हो, एक्स ही मान लेते हैं। इतना ही नहीं, ज्योति मौर्य ने अपने हस्बैंड की वाइफ होने का पूरा धर्म भी निभाया। हाँ, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया था। मनीष दुबे से कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार-बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर मतलब पहले धोखा दिया, फिर जॉब से निकालने की धमकी दी, फिर उसके बाद मारने की धमकी दी। अरे कम से कम ये तो सोच लिया होता कि तुम्हारे इस धमकी का फायदा उठाकर कोई और उसे मार दे तो तुम्हारा जॉब चला जाएगा। अरे तुमसे ज्यादा समझदार तो हमारे ये लोग हैं। ये जो पूरा मामला चल रहा है पूरा, अभी आपने देखा होगा ज्योति मौर्य का, आलोक मौर्य रो के कह रहे हैं कि भाई मुझे धोखा देके चली गई एसडीएम बनने के बाद। ज्योति मौर्य कह रही है भाई मेरी शादीशुदा जिंदगी का मामला है, मैं कोर्ट में बताऊंगी जो बताना। आप क्या राय रखती है इस पूरे मामले पर? देखिए, उनके हस्बैंड ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, इतना सब कुछ किया, और फिर ये जब इन्हें अच्छी पोस्ट पर चली गई हैं तो फिर इन्होंने ये गलत किया ना। हाँ जी। आपकी क्या राय है? मेरा भी ये, उन्होंने पढ़ाया वो बिल्कुल ठीक था, बट उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, मतलब अपने हस्बैंड। अब इतना हो ही गया है तो क्यों ना अब ज्योति मौर्य की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट ले लें कि क्या सच में वो पढ़ाई करती थी या कुछ और करती थी। साथ बातचीत करने के लिए आंटी जी मौजूद हैं। आंटी जी, आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई के दौरान ज्योति आपके घर में रहती थी? हाँ, बहुत करती थी पढ़ाई। तो 3 बजे मैं जाके उसको जगाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती हाँ आंटी उठ गए हैं, इतना वो करती थी। अब पढ़ने में मैं आपको बता दूं, ये वही आंटी है जिसके यहाँ रह के ज्योति मौर्य पढ़ा करती थी। और क्या बोला तूने, पढ़ने में ठीक ठाक थी? अबे तो वो एसडीएम कैसे बन गई? पढ़ने में ठीक ठाक तो मैं भी हूँ, पर हमें कोई चपरासी का नौकरी भी ना दे रिया है। कहा जाता है कि आपका मकान जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले उनके लिए बहुत लकी है। हाँ, 2 लोग निकल गए हैं यहाँ से, अब तीसरा एक और है उस मकान में। हाँ, उस कमरे में 2 लोग मतलब यहाँ से पीसेस बन के। हाँ, 2 लोग। अरे आंटी, मतलब झूठ तो इतना नहीं बोलो। अरे तुम्हारा घर है या अल्लाह दिन के चिराग, जे जाता है पीसीएस निकाल देता है। तो लग रहा था कि हमारे ही बेटी है, लेकिन हमारी ही बेटी से अधिक थी, क्योंकि उससे भी मैं बहुत कम रेंट लेती थी। इन्हीं दोनों झगड़ों के बीच एक और न्यूज वायरल हो गया। मतलब इधर से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इधर से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तस्वीरों और दस्तावेजों के अनुसार 2 साल पहले मनीष दुबे ने तनु पराशर नामक युवती से शादी की थी। लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में 5 अगस्त 2021 को मनीष दुबे और तनु पराशर का प्रेम विवाह हुआ था। अरे मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि हमारी तो एक सेटिंग होना रही है, इन सब के शादी के बाद भी सेटिंग खेल रहे हैं सारे। अरे हम 2 साल तक अपनी चड्डी नहीं बदलते, एक ही चड्डी को पहनते हैं, और ये 2 साल में बीवी बदलने की तैयारी में लगा हुआ है। अजीब है यार। वैसे मान लिया जाए ज्योति मौर्य का उसके हस्बैंड से तलाक और मनीष दुबे के उसकी वाइफ से तलाक हो जाए तो फिर क्या होगा? ये दोनों मनीष दुबे और ज्योति मौर्य तो एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि मनीष दुबे की वाइफ कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा? यानी फिर से हो जाएगी कोर्ट और फिर से होगा ये नया चैप्टर शुरू। उसके बाद फिर ओटीटी वालों का नजर आएगा इस पर, वो फिर द केरला सीरीज की तरह वो सब इस पर निकालेंगे, द लव स्टोरी ऑफ एसडीएम सीरीज। और इस स्टोरी में बताया जाएगा कि ज्योति मौर्य अपनी गलती कभी मानती नहीं है। ऐसे ही मैं आपको ज्योति मौर्य की एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। अभी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना आपकी। एक फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, एसीएम के नाम से। हाँ, वैसे तो ज्योति मौर्य की चोरी पकड़ी गई, वरना यदि ज्योति मौर्य को मच्छर भी काटे ना तो ये बोले उसके पति की साजिश है। यदि खाना बनाते वक्त अगर हाथ जल जाए तो वो बोले कि उसका पति की साजिश है। अरे मतलब ये तो वही बात हो गई ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैं तो सोच रहा हूँ कि मनीष दुबे का क्या होगा।
जब इस ज्योति मौर्य ने अपने हस्बैंड, जो कि उसके मजबूरी में साथ दिया, पढ़ा लिखा के SDM बनाया, उसे नहीं बख्शा तो ये किस खेत की मूली है? इसे तो फटे हुए कंडम की तरफ फेंक देगा। वैसे आपको पता ही होगा, इस घटना के बाद बहुत सारे महिलाओं को पढ़ाई से वापस बुला लिया गया है। इतना ही नहीं, हमारे खान सर का भी यही कहना है कि हम उनके कोचिंग से भी बहुत सारे महिलाओं को वापस बुला लिया गया। यहाँ से BPSC बैच में लगभग 93 के आसपास लोगों का कहना ये भी है कि ज्योति मौर्य को पद से हटा करके ये पद उसके पति आलोक मौर्य को दे देना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा कहना है कि ज्योति मौर्य उस लेवल की पढ़ाई करी है, उसने एग्जाम फेस करा है, तब जाके उसे वो कुर्सी मिली है। ऐसे किसी को चेयर थोड़े ना दे सकते हैं, इसलिए तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से जायज नहीं है। हाँ, पर ज्योति मौर्य के कुछ ऐसे कर्मकांड जरूर वायरल हुए हैं जिससे उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। यदि हम वहाँ के सीनियर होते ना तो हम उसे जरूर सस्पेंड कर देते हैं। पति ने 100 पेज की एक डायरी भी सामने ला दी है। इसमें दावा किया गया है कि डायरी में ज्योति हर महीने वसूली से मिलने वाले रुपयों का लेखा जोखा रखती थी। हर महीने करीब 6 लाख तक की अवैध मतलब यहाँ 6 लाख रुपया कमाया जा रहा है यार, ऐसे में तो सस्पेंड करना ही चाहिए। तो इसमें हमारी भी कुछ राय है, हम सबको महिला या पुरुष के लिए इस केस के साथ नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हमें इसमें इंसानियत के लिए इस केस के साथ खड़े रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए आप बिल्कुल एकदम निफिकिर से अपने वाइफ को बाहर भेज के पढ़ाइए एकदम चैन से। हमारी वाइफ भी बाहर पढ़ती है, पर हमें उस पर पूरा भरोसा है कि वो कभी ऐसा नहीं कुछ नहीं करेगी, इसलिए आप भी भरोसा रखिए और पढ़ाइए। हाँ ताऊ जी। अब भतीजे तेरी भी भाग गई। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के।